एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे आज हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स का हम पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो उन्हें कैसे सेटलमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है, पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट है। तो आज इसमें हम देखेंगे और कौन से टेक्निक्स बची है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की। इसमें हम फर्स्ट आज पढ़ने वाले हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये अलग से टॉपिक भी है और इसके अंदर भी ये कवर होता है, इसे हम देख लेंगे। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट नाम से समझ आ रहा है किसका पार्टिसिपेशन, वर्कर का पार्टिसिपेशन किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर वर्कर का पार्टिसिपेशन करना। ठीक है, ये क्या होता है, एक मतलब काफी अच्छा प्रिंसिपल होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में मॉडिफाई करने के। ठीक है, इससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन होने से क्या होता है, उन्हें लगता है, उनको मेंटली और इमोशनली ये चीज फील होती है कि हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो उससे क्या होगा, वो भी इनकरेज होंगे। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेंगे। ठीक है, और चाहेंगे कि जो गोल है, ग्रुप में काम करे, गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको उनके प्रति कंट्रीब्यूट भी करेंगे। ठीक है, सो द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर जो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ये मोस्ट एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल रिलेशन का इन मॉडर्न इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इंडिया टू। अब जो किथ डेविस है उन्होंने बताया कि पार्टिसिपेशन एक मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है पर्सन का किसी ग्रुप सिचुएशन के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करेगा, इनकरेज करेगा कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें ग्रुप गोल्स या ऑब्जेक्टिव को, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा। In India, the objective of the government in advocating for workers' participation in management industry policy resolution 1956 के अंदर बताया गया है। ठीक है, ये पार्ट है ऑफ इट्स ओवरऑल एंडेवर टू क्रिएट सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, वेर इन द शेयरिंग ऑफ अ पार्ट द मैनेजर पावर बाय वर्कर इज कंसिडर नेसेसरी। यानी कि इसमें बस कि जो पार्ट होता है वर्कर्स का वो नेसेसरी कंसिडर किया गया है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना। बिल्कुल इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप किसी एम्प्लॉय को अगर इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वो भी इनकरेज होगा काम करने के लिए। अगर वो काम करने के लिए इनकरेज करेगा, अपना 100% देगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल होगी। ठीक है, सो ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न टू एन एंटरप्राइज, द एम्प्लॉयर एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सेटिस्फेक्शन करता है। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन भी होगा वर्कर्स का, अगर उन्हें इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो वो सोचेंगे कि हाँ हमारी भी इम्पोर्टेंस है, तो वो सेटिस्फाइड होंगे अपने वर्क को लेके और ऑर्गेनाइजेशन को लेके। ठीक है, फॉर सेल्फ expression in the matter for of enterprise management, making employee better understood of their roles in the organization। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा कि मेरा क्या रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन अल्टीमेट सेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग मैनेजमेंट इन इंडिया is to achieve organization effectiveness and the satisfaction of them। ठीक है, हाँ, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही तो होता है ना कि अचीव कर सके वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को और अपने एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को। अब पार्टिसिपेशन होता किस तरीके से, तो ये पार्टिसिपेशन के लेवल से कि किस किस तरह से पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। जो ये मैत्रास है इन्होंने सजेस्ट किया है 5 लेवल्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। मिनिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के तौर पे ये जाता चला जाएगा। ठीक है, since this level of workers influence the process and quality of decision making in an organization। फर्स्ट होता है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो वर्कर होता है उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती, इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। ठीक है, वर्कर को, यानी कि उसको सब कुछ बता दिया जाता है कि उससे क्या चाहिए, उसको क्या करना है, उसको इश्यूज के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, उसको बिल्कुल राइट नहीं दिया जाता इसमें, बट हाँ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है इसमें जो एम्प्लॉय होता है
ठीक है। दिस रेफर टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसमें मैनेजमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है वर्कर्स को, किस पे, ऑन सच आइटम दोस आर कंसर्न विद वर्कर, यानी कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वर्कर्स को देता है जो कि वर्कर से रिलेटेड होती है, जैसे कि बैलेंस शीट हुई, प्रोडक्शन हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन हुई प्लांट की, इन सब के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि that here workers have no right of close scrutiny of the information provided and management has its prerogative to make decision on issue concerned with workers। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो वर्कर है उसको ऐसा राइट नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन जो गुप्त इंफॉर्मेशन है वो भी उसको दी जाए, उसकी जितनी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए सिर्फ अगर उसे वो भी दी जा रही है तो उससे भी वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ये बताया गया ना कि टू मेक डिसीजन ऑन इशू कंसर्न विद वर्कर्स। एक होता है कंसल्टेटिव, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो वर्कर्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। अब वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस चीज को वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट सुना जाता है उनकी बात का, जो बोलता ना कि उनकी एडवाइस ली जाती है। ठीक है, so in this type of participation workers are consulted in those matter which relate to them। इसके अंदर क्या किया जाता है, उन पार्टिसिपेशन को इसके अंदर वर्कर्स को कंसल्ट किया जाता है जो उससे रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे वर्कर का रोल रिस्ट्रिक्ट होता है कि वो सिर्फ गिव देयर व्यूज ओनली, कि सिर्फ वो अपना व्यू पॉइंट, अपना एडवाइस, उनका खुद का क्या व्यू है वो सिर्फ दे सकते हैं, इतना ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं वो। हाउएवर द एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दीज व्यूज डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। अब इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये व्यू डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी वर्कर्स को ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपना व्यू किसी भी मैटर पे जो उससे रिलेटेड है, और इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट से उनका इंटरेस्ट भी जगेगा। ठीक है, एक है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, कंसल्टेटिव का, इसके अंदर एक्सेप्ट भी किया जाता है, जो वो बोलते हैं उसको एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है डिसीजन के अंदर। यहाँ पे जो वर्कर का रोल इस सिर्फ ये नहीं है कि वो एडवाइस देंगे जैसे कि कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में था, इसमें एडवांस और इम्प्रूव्ड फॉर्म है ये कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन की। अब इसके अंदर जो मैनेजर होता है, द मैनेजमेंट इज अंडर अ मोरल ऑब्लिगेशन टू एक्नॉलेज, एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द अनएनिमस डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब इसके यहाँ पे इसमें मोरल ऑब्लिगेशन होती है मैनेजमेंट की कि जो भी वर्कर जो भी वो कह रहे हैं उसको एक्नोलेज करे, एक्सेप्ट करे और डिसीजन मेकिंग में उसे इम्प्लीमेंट भी करे। फोर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उसे ही अथॉरिटी दी जाती है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है। ठीक है, कि वो ही डिसीजन लेंगे किसी भी चीज को लेके। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन क्या करता है, गिव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ये क्या करता है, आपको अथॉरिटी देता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है मैनेजमेंट फंक्शंस की। अब द इश्यूज टेकन एट दिस लेवल आर वेलफेयर, सेफ्टी, ट्रेनिंग, प्रिपेयरिंग वर्क शेड्यूल, वर्किंग आवर्स, इंसेंटिव, हॉलीडेज एंड रिवॉर्ड फॉर वैल्यूएबल सजेशन। इन सब के बारे में, इन ये जो इश्यूज है इनके बारे में उसको जो वर्कर्स होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब उनको अथॉरिटी दे दी जाती है इन इश्यूज के लिए। ठीक है, सो इस टाइप के पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि इन दिस लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन अल्टरनेटिव्स आर गिवन बाय मैनेजमेंट। जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा दिए जाते हैं और वर्कर सेलेक्ट करते हैं कि इनमें से बेस्ट क्या रहेगा। जैसे कोई भी सिचुएशन हुई तो जो मैनेजमेंट है उसने वर्कर्स को 3 सिचुएशन दे दी। ठीक है, आप तीनों देखो और आपको जो बेस्ट लगती है अपने अकॉर्डिंग आप डिसीजन लिए। ठीक है, फिर जो वो डिसीजन लेंगे यानी कि जो वो सेलेक्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इम्प्लीमेशन हो जाएगा। एक लास्ट होता है डिसिसिव पार्टिसिपेशन। इसके अंदर अब उसको पूरा ही सब कुछ कंट्रोल दे दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे डिसीजन पूरे जॉइंटली, इसमें जॉइंटली मैनेजमेंट और जो वर्कर्स होते हैं वो मिलके लेने लग जाते हैं पूरे डिसीजन। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज द अल्टीमेट लेवल, मैक्सिमम लेवल, जैसे हमने बात की थी ना, जैसे हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आए तो ये अल्टीमेट लेवल है वर्कर का पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट के अंदर।
एक ये पार्टिसिपेट, कई फोरम्स है हमारे यहाँ पे इंडिया में, बस उनके नाम है, ध्यान रख लीजिए। एक होती है वर्क्स कमिटी है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, जॉइंट काउंसिल्स है, यूनिट काउंसिल्स, प्लांट काउंसिल्स, शॉप काउंसिल्स, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन शेयर कैपिटल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कवर कर लिया है पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।